आयोजित समर कैंप में बुधवार से वैदिक मैथ्स और अबेकस की 2 नई क्लास आरंभ हुई। वैदिक मैथ्स में बच्चों को गणित के सवाल झटपट हल करने की ट्रिक बताई जा रही है, जो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद काम आएगी। दैनिक भास्कर समर कैंप में बुधवार से अबेकस और वैदिक मैथ्स की क्लास आरंभ हुई है, जिसमें प्रशिक्षकों के द्वारा वैदिक मैथ्स और अबेकस की पूरी जानकारी प्रतिभागियों को दी जा रही है और प्रतिभागी भी पूरी लगन से इस विधा को सीख रहे हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आपको पेंसिल पकड़नी नहीं आई और कैन नॉट स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस, चलो वेयर इज योर पेंसिल, लाया मैम फॉर दिस और यूनिट नॉट 2 देन 3 4 दिस वन और खूब सारे फायदे हैं, जैसे कि अपन लोग कोई लाखों हजारों की गिनती वो कैलकुलेटर से नहीं कर पाते, वो अपन लोग फिंगर से कर देते हैं। बहुत सारा हम यहाँ पे वैदिक मैथ सीख रहे हैं और वैदिक मैथ सीखने से जो हमारी माइनस मार्किंग होती है वो पूरी हो जाती है और तो और हम मैथ्स उस कारण से जल्दी कर पाते हैं और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा है। प्रशिक्षकों का कहना है कि वैदिक मैथ्स के फार्मूलों के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद आसानी से मैथ्स के सवालों को हल किया जा सकता है और अबेकस पूरी तरह से स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। जिससे बच्चों का विजुअलाइजेशन, नंबर फोबिया, कंसंट्रेशन, ये सब बहुत स्ट्रांग होता है। दिस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स। इट्स अ ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि उनको फास्ट कैलकुलेशन भी आएगा और विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपनी ओन थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं सर। और वैदिक मैथ्स इज अ स्पीड मैथ्स, इससे उनकी एक्यूरेसी एंड टाइम स्पीड बहुत जल्दी कर पाएंगे, मतलब मैथ्स को। उनमें फॉर्मूलेज है एंड फास्ट कैलकुलेशन है और सब वो कैलकुलेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फास्ट परफॉर्म कर पाएंगे एंड माइनस मार्किंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड टाइम सेविंग रहता है बहुत। समर कैंप में प्रतिभागी इस नई विधा को सीखने के लिए उत्सुक नजर आए। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में 13 मई शनिवार के दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। इसके लिए नगर निगम के राजस्व विभाग ने 79,000 करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन पर करीब 109 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। नगर निगम में 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 79,000 करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। संपत्ति कर का 96 करोड़ रुपया और 13 करोड़ रुपया जल शुल्क का बकाया है। 79,833 लोगों को हमारे द्वारा नोटिस और पंपलेट वितरण का कार्य कराया गया है, जिनसे 96 करोड़ रुपए की राशि हमको वसूल करना है और इसमें 17 करोड़ रुपए अधिभार की राशि लगी हुई है। और यदि ये लोग, मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार लोग यदि जमा करते हैं तो हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए जमा होगा। इसी तरह से जल शुल्क की राशि में भी हम 57,000 लोगों को नोटिस वितरण कर रहे हैं और जिनसे कि हमारे को 13 करोड़ रुपए लेना है और इनको लगातार मैसेज भी किया जा रहा है, इनको कॉल भी करवाया जा रहा है और घर घर बिल वितरण और नोटिस वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नेशनल लोक अदालत के दौरान टैक्स जमा करके करदाता रिबेट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शहर में स्थित 1 दर्जन प्राचीन बावलियों को पुनः जीवित कर उनका सौंदर्यीकरण कराए जाने की तैयारी है। नगर निगम द्वारा इसके लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है। संस्कारधानी की प्राचीन बावलियों की किस्मत बदलने वाली है। ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की करीब 1 दर्जन बावलियों के उन्नयन की योजना नगर निगम द्वारा तैयार की जा रही है। इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। 12 बावड़ियाँ शहर में हैं जिन्हें संरक्षित सुरक्षित करना है। डीपीआर बनना शुरू हो गई है क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। निश्चित तौर पर एक बड़े जल स्रोत भी हैं और हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से इन बातों को महसूस करते हैं कि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सफाई से लेकर उनकी मरम्मत से लेकर उनके अपने ऐतिहासिक स्वरूप में उनको बना कर रखते हुए चारों तरफ से उनको कवर करके उसके अंदर जो जल है वो बहुत अच्छा पीने योग्य हो, ऐसा करके हम लोग उसको
संरक्षित करेंगे। इसके लिए DPR 12 बावड़ियों की बनना शुरू। महापौर का कहना है कि अगले 6 महीनों के भीतर बावलियों का स्वरूप निखरकर सामने आ जाएगा। देश के प्रमुख तीर्थ हरिद्वार जाने वालों के लिए जबलपुर से हरिद्वार के बीच नियमित ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस ट्रेन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण हरिद्वार दर्शन और गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस ट्रेन को फिर से चालू किए जाने की मांग को लेकर मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने रेल महाप्रबंधक के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। मध्य भारत मोर्चा के सदस्य रेलवे कार्यालय पहुंचे और जबलपुर हरिद्वार ट्रेन को पुनः शुरू किए जाने की मांग को लेकर महाप्रबंधक के नाम एक पत्र सौंपा। सदस्यों का कहना है कि इससे पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी और राजस्व का फायदा भी मिलेगा। यहाँ DRM ऑफिस आया और हमने ज्ञापन देके मांग करी है कि साहब आप जबलपुर से हरिद्वार की जो ट्रेन है वो पुनः चालू करें, क्योंकि यहाँ से हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए और हरिद्वार दर्शन के लिए, जो कि हमारा तीर्थ है, उसके लिए जाते हैं। तो उसी को लेकर हम आए थे और हमने मांग करी है कि आप यहाँ से हरिद्वार के लिए ट्रेन चालू करें। इसमें आपको भी लाभ होगा और जो यहाँ से श्रद्धालु जन है उन्हें भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासकीय महाकौशल कॉलेज में रोजगारोन्मुखी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें दृष्टि बाधित छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ल ने बताया कि दिव्यांगों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसका उद्घाटन आज हमारे सभी माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया। निस्संदेह यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिससे हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा और उनमें एक स्किल डेवलप हो सकेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। कजरवाड़ा में इन दिनों धर्म सरिता प्रवाहित हो रही है। दरअसल कजरवाड़ा स्थित राम मंदिर में 10 मई से 20 मई तक महाशिव पुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में 101 कलश लेकर महिलाएं और युवतियां शामिल रहीं। कजरवाड़ा स्थित राम मंदिर में आयोजित हो रही शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें 101 कलशधारी महिलाएं और कन्याएं शामिल रहीं। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में शामिल कथा व्यास बनारस से पधारे महाराज प्रमेश मिश्र और आयोजक अटल उपाध्याय ने बताया कि शिव महापुराण कथा 20 मई तक आयोजित होगी और इस दौरान भगवान शिव की महिमा का रसपान भक्तगण करेंगे। बनारस से पधारे महाराज श्री प्रमेश मिश्र जी कथा वाचन करेंगे। 10 तारीख से 20 तारीख तक कथा वाचन चलेगी। शिव पुराण के प्रथम दिन आज ये जनता जो है वो अब शोभा यात्रा लेकर के जा रही है। समस्त उपाध्याय परिवार, समस्त कजरवाड़ा के नागरिक इस धार्मिक कार्य में शामिल हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के बाद पहला अवसर है जब हमारे यहाँ कजरवाड़ा में शिव पुराण हो रहा है। सुबह रुद्राभिषेक होगा, शाम को महाराज जी का कथा वाचन होगा। समस्त श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि वो कजरवाड़ा राम मंदिर में पधारें और धर्म लाभ अर्जित करें। शिव महापुराण कथा का समापन 20 मई को प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। रद्दी चौकी के समीप गाजीनगर स्थित पावरलूम सोसाइटी के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया और लगभग 6-7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजीनगर स्थित पावरलूम सोसाइटी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड की खबर फैलने के साथ ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल वाहन पहुंचे और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का कार्य शुरू किया और काफी देर की मशक्कत के बाद लगभग 6-7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
स्थानीय जनों और सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर ने बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम पावरलूम सेवा केंद्र के गोदाम में संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं गोदाम में कबाड़ रखे होने की जानकारी मिली है। ये अभी गाजीबाग स्थित पावरलूम सोसाइटी के गोडाउन में एक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे अभी फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और अभी इसकी जांच की जा रही है आग किन कारणों से लगी है। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ जो कबाड़ का सामान पड़ा था उसमें आग लगना पाया गया है। आगे और अभी इसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है, किसी प्रकार की अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। लगभग 7:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गोहलपुर गाजी मियाँ के मैदान के पास मुस्कान बॉटल्स में प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है। तो मौके पर लगभग हमारी 8 गाड़ियाँ भेजी गईं और यहाँ पे आग को पूरी तरह कंट्रोल किया। भारत पावरलूम जो गाजीबाग पुराना कहलाता है उसके नाम से मशहूर है, वो जगह पर अचानक आग लग गई। ऐसी संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। जैसे ही हम लोगों को ये खबर लगी, माननीय महापौर जी को तत्काल उनके संज्ञान में लाया गया और यहाँ तत्काल जो है नगर निगम की तरफ से फायर ब्रिगेड बुला के इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस जगहों पर अभी शादी ब्याह का भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मालिक का कर्म है कि कोई ऐसी अनहोनी घटना अभी नहीं हुई है। फिलहाल ये आग के जरिए भारत पावरलूम में रखे हुए सामान और उनके जो दफ्तर ऑफिस के और मशीनरी जो है उसमें नुकसानात के इम्कानात हैं, लेकिन जो भी है आग कंट्रोल होने के बाद वो स्थिति साफ तौर पे सामने आ जाएगी। फिलहाल इस अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। थाना गोहलपुर अंतर्गत वृद्धा के साथ हुई लूट एवं अन्य 4 चोरियों का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और लुटेरे के कब्जे से छीनी हुई सोने की पांचाली, झुमकी, अंगूठी और चांदी की पायल तथा चुराए हुए 11 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गोहलपुर पुलिस ने मनमोहन नगर पार्क के पास संदिग्ध हालत में खड़े बाइक सवार शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे का नाम पंकज मेहरा है, जो फिलहाल रामेश्वर कॉलोनी में रहता है और उसके द्वारा शांति नगर समेत अन्य स्थानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके पास से लूटे गए जेवरात और 11 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो प्राइवेट जॉब भी करता था, जो अपने एक चोर साथी के संपर्क में आने से इसने अपना क्षेत्र बदल लिया और वर्तमान में अब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसका उद्देश्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और इसके अलावा जो इसके अन्य खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करना है। शौकिया तौर पर इस प्रकार के ये घटनाक्रम करता है। विशेष इसका अन्य कोई अभी मोटिव सामने नहीं आया है और पूछताछ इससे की जाएगी और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड प्राप्त की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।